अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज संडे का दिन है और माशाल्लाह सब दोस्त शौक़ के लिए इकट्ठे हुए हैं जी। छत उस्ताद मलिक महकम खोखर साहब की थी और माशाल्लाह आज आपको जो है ना उस्ताद जी कुछ अपने कबूतरों का शौक़ भी करवाएंगे और अभी जो है ना आपको लेके चलते हैं जी उस्ताद जी की तरफ। जी उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। उस्ताद जी आप कैसे हैं जी? अरे नवाज भाई, आपको शौक रहता है कबूतरों का भाई? जी जी ये हमारे जादूगर टैडी कबूतर है। जी जी माशाल्लाह। ये पहला ये जी माशाल्लाह नवाज भाई शौक़ करवा रहे हैं जी जादूगर कबूतरों का। ये इधर चार्ज भी आ जाए, ये सही आ गया। आज भैया आंख 91 नंबर टैडी कबूतर का शौक 91 नंबर जी। 91 नंबर जी माशाल्लाह। आंख का शौक करेंगे पहले। ठीक है, इसके पर का आप शौक करेंगे। माशाल्लाह जी इसके धुन का शौक करेंगे आप। माशाल्लाह जी। बैलेंस फिर इसके पंजों का शौक करेंगे। इसकी पूरी मंतर का देखेंगे आप। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये जादूगर टेडी जादूगर 91 नंबर जी माशाल्लाह जी। अली भाई शौक जी माशाल्लाह जी। अली भाई जी जी आए जी, आपको शौक करवाते हैं। ये जी उस्ताद जी के टैडी कबूतर हैं, जादूगर टैडी। जी जी उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। ये कबूतर हैं जी, इनकी परवाज़ें खूबसूरती हर लिहाज से। अब मैं ऐसे जिस तरह मर्ज़ी आपको बताता रहूँ, जब तक आप कबूतर खुद भी ना हाथ में पकड़ के फील करेंगे जी जी पता नहीं चलेगा। ये कबूतर ऐसे हैं लाइट वेट, अब देखने में कितना बड़ा लग रहा है जी जी लेकिन ये बिल्कुल बॉडी चाहिए। माशाल्लाह। आप इसकी आँख देखेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी इसका पड़ेगा। क्या बात है माशाल्लाह। पर मैं खुद ही खिंचा हुआ। ये देखिए मैं लेके जा रहा हूँ लेकिन फिर पर खींची जा रहा हूँ। यहाँ से बिल्कुल गोश्त है ही नहीं, खुले बिल्कुल। ये देखिए सिर्फ पर ही पड़ा। जी जी माशाल्लाह। हालांकि ये ब्रीडिंग में है। ये ब्रीडिंग में है। जी जी माशाल्लाह। ये पर के ऊपर पर चढ़ा हुआ है। बगल इतनी बड़ी है माशाल्लाह कि मेरा अंगूठा नज़र ही नहीं आ रहा। यही चीज़ देखने वाली होती है कि कबूतर की बगल कितनी है। ऊपर जब आसमान में बुलंदी में कबूतर होता है ना, तो ये फिर इसकी कम लगती है, लेकिन कबूतर हवा में सिर्फ बगल की वजह से खड़ा रहता है। इसकी बगलें जितनी अच्छी होंगी वो कबूतर उतनी देर तक ऊपर आसमान में उठा रहेगा। जी जी फिर उसके बाद आप आते हैं जी पंजों की तरफ। ही देखते खुश्क पंजे हैं, बारीक फिंगर है इसकी, बिल्कुल पतली पतली सी है। जो कबूतर पंजों में जिनके पंजे मोटे होते हैं ना, वो साफ पता लग जाता है कि इन ब्रीड हुए हैं कबूतर। आपस में लगा लगा के बहन भाई वो पंजे मोटे करना शुरू कर देते हैं। कबूतरों में बैलेंस में फ़र्क आ जाता है। उस्ताद जी ने बेसिकली नाम बनाई इसी में है कि कोई भी कबूतर तस्वीर फेसबुक पे आएगी ना, जी जी लोग देखते बता देते हैं कि ये मलिक साहब के घर मलिक साहब के घर है। क्या है कि पॉइंट बिल्कुल फिट होंगे उसमें। जी जी ये इसके बाद ये सलारा टैडी सलारा जी हाँ माशाल्लाह। ये देखिए क्या बात है। पक्की चूंचों के ये पक्की पलके हैं। अब ये बुरा मना रहा है पट्टे जी जी तो शौक आती है। माशाल्लाह। चूंच देखिए इसकी पक्की बिल्कुल नहीं जिस तरह। जी जी क्या बात माशाल्लाह। जब कभी भी ताजी की शर्तें आए लाजमी इनका कबूतरों का शौक करें, जी जी मज़ा आएगा। ये 50 नंबर कबूतर है टैडी पट्ठा की। डिटेल देखेंगे। ये जी अली भाई 52 नंबर, ये भी टैडी 52 नंबर जी टैडी का। इससे पहले आपको 50 नंबर टैडी। ये 5 निशानों वाले जो 5 टकों वाले मशहूर हैं, और वो और सिलारे दोनों आपस में मिला के ये बनाए हुए हैं। उस्ताद जी ने बेसिकली ना सारे कबूतर मेंटेन किए हुए हैं।
इनको आगे चलाया हुआ है। जी जी माशाल्लाह जी। कबूतरों के क्या बात है जी, मज़ा आएगा मज़ा नहीं इंशाल्लाह। आ गया, दिल करता है बंदा जो है ना हाँ शौक जी, करता ही ये रहे जी। बिल्कुल मुलायम से कबूतर है, हाथों से निकलते हैं, हमें खुद डर रहता है कबूतर हाथ से ना निकल निकल जाए, इतने जाए। मुलायमियत है इनमें। ये जी माशाल्लाह अगले कबूतर का शौक करवा रहे हैं दोस्तों आपको। ये जी फीमेल आई है। जी जी क्या बात है जी, आपको इसका ज़्यादा मज़ा आएगा उनमें से। मादी है जी, मादियों में फिर ज़्यादा हुस्न होता है। कहते हैं जी हुस्न हो तो नज़ाकत आ ही जाती है, नज़ाकत ये आ ही वो जाती वाली है। चीज़ क्या है जी। बात है, हुस्न है तो उसमें नज़ाकत आ गई है। ये देखो, वाह, बिल्कुल बारीक बारीक तीली की, कोई मोटी तीलियाँ नहीं है जी, इन ब्रीड कर करके जी, वो नहीं, वो चीज़ नहीं है, मेंटेन किया हुआ है। वाह, माशाल्लाह। एक पत्ते की धूम है जी। जी जी और धूम की परियां और बैलेंस धूम का और बिल्कुल बिल्कुल, पूरे कबूतरों का बैलेंस आप माशाल्लाह बेहतर जानते हैं जी, कहने से कुछ और होता है, हाथ में जब तक कबूतर ना जी पकड़े। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये माशाल्लाह जी पंजे बारीक खुश्क, माशाल्लाह। ये जी पूरे कबूतरी का शौक कराया जी, और अभी आपको अगले कबूतर का शौक करवाएंगे। माशाल्लाह। ये सारे जी जादूगर टैडी उस्ताद जी के सारे कबूतर हैं, बेसिकली मियाँ नज़ीर वाले सारे जी। टैडी हैं। उस्ताद जी ने इनको आगे नाम दिया हुआ है जादूगर टैडी। जादूगर टेडी। पीछे से ये वही ब्लड लाइन है, जी तो जी आगे चला हुआ है, ये अपने रिजल्ट की वजह से मशहूर है। मशहूर। माशाल्लाह माशाल्लाह अली भाई, जी जी, मज़ा आ गया जी। मज़ा आ गया जी। अब आपको दूसरी ब्रीड का इंशाल्लाह शौक करवाएंगे। जी जी माशाल्लाह। जी जी ओके, तब तक ये जी 46 नंबर फुलारी माली है जी। जी अली भाई। टैडियों में से 46 नंबर फुलारी माली है जी, 46 नंबर। ये जी माशाल्लाह ये इसकी इसका आंख साइज़ देखें जी, कितनी की मादी होगी, एक इंच मादी होगी, बहुत बड़ी मादी नहीं है जी, लेकिन क्वालिटी में ये कहेंगे जी वाकई बहुत बड़ी मादी है। पढ़ लीजिए। माशाल्लाह जी 9वां 10वां पढ़ लीजिए। क्या बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। इसकी आंख का एक दफ़ा फिर मैं से इसकी शौक आंख का करवाइएगा दोबारा जी। शौक करवाता हूँ, जी आपको जी मज़ा आएगा। चमक देखिए आंख में। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। चेहरा मोहरा इसका देखें जी माशाल्लाह, आँख की अब चमक इसकी चेक करें। गर्दन देखने में कितनी बड़ी लग रही है कि सारी ये सिर्फ पार ही पार है। जी जी ये देखिए माशाल्लाह। कितने ये परेल जानवर है। दोबारा पढ़ कर देखेंगे। जी जी माशाल्लाह। जी अली भाई, आप कौन से कबूतर का शौक करवा रहे हैं जी? ये भी सारे ही हैं, ये 5 निशानों वाली ये टैडी है, 5 टकों वाले भी जिसे कहते हैं। जी, जी। मियाँ साहब की देखें जी, उनका साइज़ देखें, माशाल्लाह। पलक देखें जी माशाल्लाह। बारीक पलकें। जी जी। और ये इसका फरकुंदा जी माशाल्लाह, क्या बात है। अली भाई मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, मुझे तो मज़ा आ ही रहा है, आपने तो कबूतर हाथ में पकड़ के शौक करवा रहे हैं तो। मज़ा ही मज़ा है। जी जी यही शौक होता है जी, आगे परिंदे देखें, शौक करें, और परिंदे इसमें क्या है। जी जी माशाल्लाह। इसके पर निकल रहे हैं, जी जी इस वजह से आपको लग रहा होगा, क्योंकि तीनों पर बराबर हैं जी, जी जी 8वां 9वां 10वां। माशाल्लाह। और पंजे में गहरे कलर के पंजे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ये मुकम्मल कबूतर जी माशाल्लाह। जी माशाल्लाह जी, सब दोस्त शौक आ रहे हैं
और अभी हमें अली भाई ने माशाल्लाह शौक करवाया है। और मज़ा आया होगा आपको। जी जी इंशाल्लाह हमें भी तो मज़ा आया ही है अली भाई, आपको भी आया और हमारे जो दोस्त देखेंगे उनको भी माशाल्लाह जो है ना वो एंजॉय करेंगे और उनको जो है ना मज़ा आएगा शौक करके। माशाल्लाह जी ये सारे भैया जी इकट्ठे हुए हैं। और उस्ताद जी मैं आपकी तरफ आता हूँ, मेरा जो एक पर्सनल सवाल है आपसे। काफ़ी दिनों से जो है ना हर साल कोई ना कोई एक नई वीडियो कुछ ना कुछ नई बात देखने को मिलती है। लास्ट ईयर उस्ताद तारक गुज्जर साहब जो है वो उनकी काफ़ी वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पे आ रही थी और जो नए शौकीन थे वो ज़ाहिर सी बात है कहीं से सुनते हैं तो वो उसके पीछे लग जाते हैं। अभी जो है ना जो वीडियोस चल रही हैं वो ये चल रही हैं जी, कबूतरों की दुमों पे जो है ना जी खुशबुएं लगा दें आप, तो कबूतर जो है ना जब आसमान में आते हैं तो वो जो है ना टोलियों की शक्ल में उड़ते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे दोस्तों को, नए शौकीनों को? देखिए पता क्या बात है, हमारे ना जितने कबूतर परवर भाई हैं ना जी जी वो ज़्यादा ना चस्केबाजी और इस तरह की बातों को बड़ा पसंद करते हैं। जी जी जो हकीकत से बहुत दूर हो ना, जी जी अजीब किस्म की कोई बात कर देगा, चाहे उसका सर पैर ना हो, जी जी तो उसको बहुत पसंद करते हैं। जी जी ठीक है, तो मैंने बड़े लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनी है पहले भी कि जी पंजों के नीचे रडार लगे होते हैं, तो कोई कुछ कह रहा है, तो कोई कहते हैं जी अपने इलाके में आता है तो नाक से कुछ बूझ सूंघ लेता है। जी जी तो बात यह है भाई, मेरे कबूतर एक परिंदा है, जी जी ठीक है, उसको अल्लाह पाक ने दूर से देखने की सलाहियत दी है। सही दिया, उसकी आँख का नूर जो है वो काफ़ी बुलंदी से भी अपने घर को देखता देख रहता है। सकते हैं, ठीक है, और वो अपने इलाके को पहचानता है। पहचानते हैं। जब वो बुलंदी में जाता है वो अपने इलाके पे फोकस रखता है, जी जी जब वो नीचे आता है फिर अपनी छत पे फोकस करता है। तो बाकी खुशबू मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा ना कुत्ते के अंदर हिस्स होती है खुशबू सूंघने की। ठीक है, ठीक है कबूतर के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है ये खुशबू वो सूंघता ज़रूर है, नाक जाहिर है उसको लगा है, जी जी लेकिन जैसे इंसान की कैपेसिटी है करीब, जी जी थोड़ा सा करीब ये सूंघ लिया या ऐसे कुछ, तो यही चीज़ होती है। तो बाकी ये जिसका दिल मानता है भाई इस बात को माने, हम किसी पे जोर ज़बरदस्ती नहीं करते, जी जी लेकिन मेरी तो नहीं ये बात समझ में आती। ठीक है ठीक है, बाकी लोग ये रंग रूंग लगाते थे कि जी स्टिकर आ गए हैं जी, बाज डर जाएगा, बेरी डर जाएगी, ये रंग ये खुशबू लगा दिए तो भाग भाग जाएगा, ये सब फजूल चीज़ें हैं। जी जी ठीक है, लोगों को लूटने का बहाना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब आए दिन कोई ना कोई जो है ना ये जो बात आती ये है शोशा सही है। इस बात पे अमल नहीं करना चाहिए, टाइम नहीं ज़ाया करना चाहिए। बिल्कुल, जितनी सादगी रखेंगे ना अपने अंदर, जो हकीकत जो आपका दिमाग मानता है कि वाकई यार ये बात हो सकती है, जी जी उसको माने। जो कई लोग ना ऐसी बात बना के करते हैं कि लोग जी बस इम्प्रेस हो जाएं, हम चाहे कोई भी उल्टी सीधी बात कर दें जी जी कि लोग इम्प्रेस हो जाएं। जी जी ठीक है, चले माशाल्लाह जी उस्ताद जी ने बहुत अच्छी बातें की हैं। तो यकीनन आप दोस्त जो है ना, उस्ताद जी कहने का यही था कि आप लोग जो है ना इन बातों से दूर रहें और अपनी मेहनत करें और शो को जो है ना टाइम दें और उसका रिज़ल्ट भी जो है ना आपको इंशाल्लाह जो है ना वो अच्छा ही मिलेगा। एक और सवाल फराज भाई, जी जी कि आजकल आपको पता है सीज़न जा रहा है, जी जी सारे कबूतर परवर भाई बाजियाँ वगैरह भी लग रही हैं, गप शप भी हो रहे हैं, सारा जी, जी। सिस्टम कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, खुशबू लगाने से तो कोई कबूतर की बात नहीं होती, उस्ताद जी की जो भी बात है। जी जी कबूतर के अंदर अपना ही नस्लें भी उड़ती हैं, अपना भी उनका माइंड सेट होता है क्योंकि बचपन में हमने भी पढ़ा है कि कबूतर के दिमाग में मखनातीस होता है, वो उससे सेंस कर लेता है उसको। ठीक है सिस्टम ये खुशबू लगाने वाले तो नया ही शोशा छोड़ देता है, जो मर्जी छोड़ दे बैठ के। जी जी पर रियलिटी जो है वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करती है, या आपके ठीक है। परिंदों पे। ठीक है दूसरा ये सवाल है कि कुछ लोग इस तरह, कुछ दोस्त इस तरह के सवाल कर रहे हैं कि अगर आपने कबूतर को 2 डक्के दे दी तो कबूतर जो परवाज में वो तो पहले परवाज चढ़ा, उसको 2 डक्के दे या 3 डक्के दे फर्क नहीं पड़ता। जी जी मेरा उस्ताद जी से ये सवाल है कि वो बाद बंदे कह रहे हैं कि 2 डक्कों पे कबूतर आपका ख़राब हो जाएगा, ठीक 2 है। डक्के नहीं देनी चाहिए कबूतर को। क्या ऐसे वाकई कोई परवाज ही पड़ा हुआ कबूतर 2 डक्के देंगे तो ख़राब हो जाएगा? जी जी इसका ज़रा उस्ताद जी ज़रा क्लियर कर दें और वो जवाब दे दें जी जी दोस्तों। माशाल्लाह जी 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 नासिर भैया आपने क्वेश्चन किया। असल में पता क्या बात है, हर कबूतर का एक अपना स्ट्रक्चर होता है, उसकी कैपेसिटी होती है परवाज करने की, उसकी नस्ल उसके खून उसके बॉडी स्ट्रक्चर पे मुनसर करता है। अब जब हम कबूतर उड़ाते रहे हैं पहले, खुद मैं फिरते लेता हूँ, कुछ कबूतर मेरे पास ऐसे थे कि मतलब जो इतवार को उड़ाया 3 डकों पे भी उसको छोड़ दिया, उसने शाम को बैठ गया, अगर उसने डक पे मारा उसने रात रह जाना। तो जो मालिक नीचे उड़ा रहा होता है ना, उसका पता होता है मेरा कबूतर किस कैपेसिटी का है। ठीक है,
तो वो कबूतरों पर डिपेंड करता है। कुछ कबूतर होते हैं जिन्हें 2 डक्के दे दो वो बारी हो जाते हैं, ठीक है, वो पीछे भी आ जाते हैं। लेकिन जो बहुत अच्छे हिटर कबूतर हैं जिन्हें आपने 3 डक्कों में भी छोड़ा है, उसे शाम को ही बैठना है, तो ऐसे कबूतरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, माशाल्लाह जी भाईजान, उस्ताद जी ने जवाब दे दिया। तो माशाल्लाह यकीनन जो है ना, आप भी और बाकी सब भाई भी जो है ना सुन रहे हैं, तो इस चीज़ पे जो है ना जी आप फोकस कीजिएगा। उस्ताद जी कबूतर उड़ाने की टिप्स दें बच्चों को। लोगों की बाजें भी लगी हुई हैं, कुछ नए कबूतरबाज है, कोई आपके अपने शिगिर्द हैं, उनको कबूतर उड़ाने का कोई तरीका, कोई टैबलेट, कोई गोली जिसका भी है, कोई बताएं उनको, ताकि कबूतरों की कारकर्दगी अच्छी रहे। जी माशाल्लाह जी अच्छा, भाई पता ने क्या बात है, देखें नुस्खे तो मतलब बहुत सारे हैं, सोशल मीडिया पे हमारे पास भी हैं, लेकिन मैं ना ये चीज़ ना एक राज में रखने वाली होती है। ये दाना पानी आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, बेसिक जो चीज़ें उनकी तरफ आना चाहिए। जी जी कि मिसाल के तौर पर जब आपके कबूतर लैस हो रहे होते हैं या आपने खींचने हैं, उससे पहले क्या प्रोसीजर करना चाहिए। शुरू में मतलब आप कबूतर की डीवर्मिंग वगैरह उसको खींचने से 1 महीना पहले कर लें, ठीक है। खींचने के बाद इस तरह के पंगे शमे नहीं लेने चाहिए। वैक्सीन करनी है, डीवर्मिंग करनी है, ये महीना 15 दिन पहले करके आप फ्री हो जाएंगे। उसके बाद जब आपने कबूतर खींचने हैं तब उन्हें देसी घी के बोरे स्टार्ट करवा दें, साथ उन्हें अच्छा दाना डालें, साथ सरसों में थोड़ी शामिल कर लें, हेल्दी दाना डालें, उनका ख्याल रखें। जब उनके गुल्ले इतने इतने निकल आएँ उसके बाद उनकी दुम्बे खींचनी होते ठीक हैं। है। दुम्बे और बगले शुरू में पहले पर खींचें बैठ के, फिर दुम्बे और बगले खींचें। जब कबूतर आपके लैस हो जाए तो आपने गुल्लों पे कबूतर बाहर नहीं निकालें, एक दफ़ा पूरा उनको लैस होने दें, उसके बाद अपने कबूतर धूप चढ़े निकालें, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता उनको एक एक करके लहदा उड़ाएं। अगर आप शुरू में पल्ले मारेंगे इकट्ठे कबूतरों का, आपके कबूतर बहुत ज़ाया होंगे। ये गलतियाँ करके, ये मैंने भी गलती की हुई है, जी जी ठीक है, इन गलतियों से इंसान सीखता है, बिल्कुल। ठीक है। तो ये गलतियाँ अगर आप नहीं करेंगे तो आपके नुकसान आपका कम होगा। तो उसके बाद जब आपकी फड़कें स्टार्ट होती हैं तो कई लोग खुराक शुरू में देना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। जब तक आपके कबूतर जिस्म नहीं तोड़ते, थोड़े से स्मार्ट नहीं होते, तब तक खुराक नहीं शुरू करवानी चाहिए। कम से कम 6-6, 7-7 करते हैं उनकी अच्छी लेके फिर खुराक शुरू करवाएं जब आपको फील हो, ठीक है। फिर उन्हें खुराक पे लाएं, कबूतरों को उड़ाएं, और समझदार जो नीचे जॉकी होगा ना, जो कबूतर उड़ाने वाला है, वो उसकी ये कोशिश होनी चाहिए मेरे कबूतर कम ज़ाया हों, ठीक है, और तरीके से चलते हैं, बाजी तक आपके कबूतर चलते हैं। आपने कोई 15-15, 12-12 फड़के लिए हों, फिर आपके कबूतर बाजी में आने चाहिए, तो वो फिर उनकी वापसी की भी उम्मीद होती है, ठीक है। फिर दाने पानी ऐसे ऐसे हैवी ना करेंगे आपके कबूतर ज़ाया हों। जी जी कबूतरों पे एतमाद करें, जो फड़कों में उनका रिकॉर्ड बनाएं, हर कबूतर का टाइम लिखें। जी जी जो कबूतर फड़कों में आपके अच्छे बैठ रहे हैं जी जी वो उसी रूटीन से बैठेंगे, उन पर एतमाद करें, हल्का सा गर्म कर लें या गर्म पानी दे दें। बाकी सबसे मेन चीज़ है कबूतर की संभाल। स्मार्ट। जिस इंसान को पता है मेरा कबूतर उड़ के आया है, बैठा है, इसकी क्या कंडीशन है, इसे किस चीज़ से संभालना है, इसे कैसे अगली बाजी के लिए तैयार करना है, वो बंदा फेल नहीं होता। दाने पानी गोलियाँ सारों को पता है, कोई किसी का कोई कामयाब हो जाता है, किसी का कोई हो जाता है, जी जी ठीक है। लेकिन कुछ दाने पानी बहुत आउट क्लास होते हैं जो कबूतर को ख़राब भी नहीं होने देते और कबूतर एंजॉय करके उठते हैं। तो ठीक है। बाकी हर मौसम का दाना पानी अलग होता है, ठीक है, मौसमों के हिसाब से दाने पानी होता है। ठीक है। बाकी बाज़ औक़ात उस्ताद जी कुछ हमारे भाई होते हैं वो कबूतर उड़ा रहे होते हैं, फिर तो में उनके कबूतर बहुत अच्छे उड़े होते हैं, और वो जो कबूतर सेलेक्ट करते हैं बाजी वाले दिन या टूर्नामेंटों में उड़ाने के लिए, उस दिन उन कबूतरों के साथ वो ऐसा मतलब क्या कर जाते हैं कि उनके कबूतर आते ही नहीं हैं। वही ना, वो अपने कबूतरों पर एतमाद नहीं करते, जी जी वो उन्हें डोज ज़्यादा दे देंगे, उनके कबूतर ख़राब हो जाएंगे जी जी या गिर जाएंगे या गलत नुस्खा लग गया। ये बड़ी सेंसिटिव चीज़ है नुस्खा लगाना। जी जी ये नहीं कि आपने किसी से सुना है और नुस्खा लगा दिया। जी जी आप फिरतों के दौरान उस नुस्खे को चेक करें पहले, जी जी ठीक है। आप पूरी तैयारी करें फिरतों में, ठीक 3-4 कबूतरों पे वो ट्राई करें, देखें क्या रिजल्ट आया, फिर बाजी में उसको अप्लाई करें, उससे पहले अप्लाई ना करें। और जो जिनके कबूतर शाम 4 बजे 5 बजे के बाद बैठते हैं उन्हें कबूतर छेड़ने की ज़रूरत नहीं। जरूरत नहीं है। वो अपने कबूतरों को गर्म करना जिसको आता है थोड़ा गर्म करके उड़ा दें बस, उनके कबूतर उड़ के आएंगे अपने टाइम पे। ठीक हाँ,
नुस्खेबाजी होती है, जो कबूतर आपके डीट होते हैं 12 1 मूडी होते हैं, कभी जल्दी बैठ गए कभी लेट बैठ गए, इस तरह के कबूतरों पे नुस्खे उसके वगैरह बाद अप्लाई इस्तेमाल होती है।